नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं जीडी ग्लोबल स्कूल, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। रजिस्ट्रेशन ओपन, 50% डिस्काउंट ऑन एडमिशन। विंडोज आईएनसी रोडवेज आजमगढ़। यूपीवीसी विंडो और डोर्स के लिए संपर्क करें वेदांता हॉस्पिटल लक्षरामपुर आजमगढ़ और वुडन टच भवनाथ आजमगढ़। एक तरफ तो राज्य सरकार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन सरकारी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी शासन के निर्देशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लाख कोशिशों के बाद भी भ्रष्टाचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी क्रम में सोमवार को आजमगढ़ में एंटी करप्शन ब्यूरो की गोरखपुर इकाई की टीम ने सीएमओ ऑफिस में तैनात एक बाबू को 5,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी बाबू आरके सिंह को टीम के सदस्य आजमगढ़ शहर कोतवाली ले आए, जहां पर विधिक कार्रवाई की जा रही थी। बताया जा रहा है कि आजमगढ़ के तरवा क्षेत्र के निवासी मनोज कुमार श्रीवास्तव अपने क्षेत्र में ही नर्सिंग होम चलाते हैं और रिन्यूअल के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के चक्कर में स्वास्थ्य विभाग में दौड़ भाग कर रहे थे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया, लेकिन पंजीकृत प्रमाण पत्र देने के नाम पर संबंधित पटल के बाबू की तरफ से लगातार उनसे परमिशन के लिए कैश की डिमांड की जा रही थी। पीड़ित मनोज श्रीवास्तव ने सामाजिक संगठन प्रयास से संपर्क किया, गोरखपुर विजिलेंस ऑफिस पर अपनी पीड़ा को रखा। इसके बाद टीम ने जाल बिछाकर औपचारिक कार्रवाई के लिए पीडब्ल्यूडी के 2 गवाहों को लेकर सोमवार के दिन सीएमओ कार्यालय के बाबू को रंगे हाथ धर दबोचा। मनोज कुमार श्रीवास्तव ने लिखित सूचना दिया था कि किशोरीलाल मेमोरियल हॉस्पिटल का लाइसेंस का रिन्यूअल है, उसमें लिपिक जो हैं वो 5,000 रुपये रिश्वत मांग रहे हैं, प्रमाण पत्र दे नहीं रहे हैं। तो उसी में जांच के क्रम में आज 5,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। तो अभी क्या इनको कार्रवाई यहाँ लिखा पढ़ी की विधिक कार्रवाई की जा रही है। कीमत कितनी बताएं? 20,000 रुपये। 5 मामला है कि हमसे हमारे रजिस्ट्रेशन के एवज में वो 5,000 रुपये मांग रहे थे और अगर नहीं देने पर वो सर्टिफिकेट हमें दे नहीं रहे थे। और काफ़ी परेशान होने के बाद मैं सब ये प्रयास संस्था से मिला। ये पेंडिंग में तो पड़ा 1 महीना से ऊपर हो गया। शिकायत कैसे करेंगे? उन्हीं से न कहेंगे। और हमको मैंने सीएमओ ऑफिस पहले लखनऊ से मेरे पास खबर आई कि आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया गया ऑनलाइन, आप जाके सीएमओ ऑफिस से कंसल्ट करें। मैं सीएमओ ऑफिस कंसल्ट किया तो हमें बताया गया, फिर हमारे पास फ़ोन गया कि आप आरके सिंह से जाके मिल लीजिए। मैं इनके पास गया तो इन्होंने डिमांड किया कि भाई पैसा नहीं देंगे तो नहीं दूंगा मैं। नहीं, सीएमओ से शिकायत नहीं करना ना। फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद हमने कहा कि भाई दे दीजिए। कई बार मैं इनके पास पहुंचा। जब मैं इनके पास पहुंचा तो हमको हर बार वही पैसा लेकर के आइए और मैं पैसा देना नहीं चाहता था। डिमांड कर रहे थे 5,000 रुपया। इसके बाद फिर मैंने प्रयास संस्था से मिला। ये लोग हमको एंटी करप्शन का पता और मोबाइल नंबर दिए। मैं जाके शुक्रवार को वहाँ कंप्लेंट किया गोरखपुर में, जो आज यहाँ टीम आई है। टीम आने के बाद क्या होगा? आज उनको पड़ा गया? हाँ, हमने पैसा दिया 5,000 रुपया। उन्होंने लिया? हाँ, और वो पैसा गिन रहे थे तभी एंटी करप्शन टीम ने पकड़ लिया। सर, ये मुझे यहाँ पर जो है एंटी करप्शन के अधिकारी लोग हैं, उन्होंने मुझे लाया है यहाँ पर और मैं यहाँ पर जो मेरे पर ब्लेम लगाया कि मेरे कोई पैसा लिया हुआ है। इस तरह ब्लेम आपके ऊपर आरोप है कि किशोरी जो जी रिन्यूअल करने के लिए आपसे पैसा लिया? नहीं, मैंने को सर कोई पैसा नहीं लिया हमसे। अब सर लोग आए हैं, सर जांच कर रहे हैं। आप लोग देखेंगे कि जांच करने क्या निकलता है। आपको रंगे हाथ पकड़ा गया है? नहीं सर, हमको रंगे हाथ नहीं पकड़ा गया सर। मेरी जेब की जांच हुई है सर, उसमें जो पैसे जो बरामद हुए सर ने देखा है। सर बाद में हम आपसे बात करें, क्षमा चाहते हैं आप लोग से। डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव जो तरवा के रहने वाले हैं, उनका किशोरी देवी मेमोरियल हॉस्पिटल के नाम से अस्पताल चलता है। उन्होंने बताया कि हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया है और प्रमाण पत्र, रजिस्टर्ड प्रमाण पत्र देने के लिए सीएमओ ऑफिस के बाबू आरके सिंह जो है 5,000 रुपये की मांग कर रहे हैं। बार बार अनुनय विनय करने के बाद भी वो प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं कि बिना पैसा लिए हम प्रमाण पत्र नहीं देंगे। तो हम लोगों ने उनको तुरंत एंटी करप्शन गोरखपुर ऑफिस का पता और मोबाइल नंबर दिया। वो वहाँ पर जा कर के शिकायत की है और आज वहाँ से एंटी करप्शन टीम आई है और 5,000 रुपया घूस लेते उक्त बाबू को रंगे हाथ सीएमओ कार्यालय से गिरफ्तार किया गया है और कोतवाली में लिखा पढ़ी चल रही है। राम जी करेंगे बेड़ा पार के भाव को आत्मसात करते हुए राम भक्त पूरी श्रद्धा व विश्वास के साथ श्री राम मंदिर निर्माण के लिए खुले दिल से दान कर रहे हैं।
इसी क्रम में घोरट क्षेत्र स्थित पंडित दीनानाथ तिवारी के आवास पर भाजपा के वरिष्ठ नेता अखिलेश मिश्रा गुड्डू के नेतृत्व में जब यहां निधि समर्पण अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया तो घोरट, परानापुर, मुंडा व आसपास के तमाम क्षेत्रों के लोगों ने स्व इच्छा से कार्यक्रम में भाग लेते हुए श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए सामर्थ्यानुसार निधि समर्पित की। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की जो मंदिर का निर्माण अयोध्या में होने जा रहा है, उसके लिए जो कार्यक्रम लगातार 1 जनवरी से चल के 28 फरवरी तक जो निधि समर्पण अभियान है, उसके क्रम में आज पंडित दीनानाथ तिवारी जी के आवास पर समर्पण का कार्यक्रम रखा गया। घोरट, परानापुर और मुंडा के आसपास के तमाम लोगों ने आज रामचंद्र जी के मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण करके पुण्य के भागी बने हैं। हम सबको धन्यवाद देते हैं। यही कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित था। इस अवसर पर घोरट निवासी कमलेश तिवारी ने कहा कि यह हमारी पीढ़ी का सौभाग्य है जो हम श्री राम मंदिर के निर्माण में अंशदान कर पुण्य के भागी बन रहे हैं। राम मंदिर न्यास ट्रस्ट के तरफ से जो भी ये सेवा कार्य हो रहा है, ये हमारे और हमारी संस्कृति की मूल विरासत की दृढ़ता को प्रदर्शित करता है और काफ़ी समय, काफ़ी अंतराल के बाद यह जो हमारे लोगों को, हमारी पीढ़ी को ये देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसमें प्रभु श्री राम की बहुत ही महती कृपा है। और इस सेवा कार्य में जो लोग भी लगे हुए हैं अपने तन मन धन से, उनको कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए अखिलेश मिश्रा गुड्डू जी को, अम्बरीश जी को और अपने सभी इष्ट मित्रों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और ये बहुत ही उत्कृष्ट कार्य है और हम लोगों को ये सौभाग्य इनके वजह से मिला कि हम लोग भी अपना कुछ अंशदान अपने इष्ट मित्रों के साथ इस पुनीत कार्य में कर पाएँ। पेट्रोल डीजल में हो रही मूल्य वृद्धि के खिलाफ भारत रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने सोमवार के दिन विरोध मार्च निकालकर सरकार से मांग किया कि तत्काल वृद्धि पर नियंत्रण लगाकर तेल पर लिए जा रहे भारी टैक्स की कटौती की जाए और पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए। भारत रक्षा दल के कार्यकर्ताओं द्वारा निकाला गया विरोध मार्च कटरा कार्यालय से शुरू होकर कुंवर सिंह उद्यान में एकत्र होकर गांधी तिराहा, रैदोपुर तहसील सदर होते हुए कलेक्ट्रेट के चारों तरफ से निकलकर पुनः कुंवर सिंह उद्यान में समाप्त हुआ। विरोध मार्च में शामिल भारत रक्षा दल के उमेश सिंह गुड्डू ने कहा कि पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि से हर जरूरी वस्तुओं की महंगाई बढ़ गई है। आम जनता महंगाई से त्रस्त होती जा रही है, लेकिन सरकार को जनता की कोई फिक्र नहीं है। सारे नेता चुनाव लड़ने, लाने व सत्ता हाथियाने के खेल में ही मस्त हैं। तेल मूल्य वृद्धि पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि इसी सरकार ने जीएसटी लाते समय कहा था कि एक देश एक टैक्स होगा, लेकिन चालाकी करते हुए पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया ताकि मनमाने ढंग से टैक्स लगाकर जनता को लूटा जा सके और वही हो रहा है। जानकारी के अनुसार 32 रुपये का पेट्रोल खरीदकर उसे जनता को 90 रुपये में बेचा जा रहा है। तेल और अन्य वस्तुओं की बढ़ती महंगाई ने आमजन की कमर तोड़ दी है, जिससे लोगों में काफी आक्रोश और पीड़ा भी है। विरोध मार्च में शामिल कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लेकर चल रहे थे, जिस पर लिखा था पेट्रोल डीजल सस्ता कर सरकार, नहीं तो होगा बंटाधार, लूट वाला टैक्स हटाओ, डीजल पेट्रोल को जीएसटी में लाओ। आज आप देख ही रहे होंगे कि हमारी जो भारत रक्षा दल परिवार, आज हम लोगों ने जुलूस निकाला है केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के विरोध में। जो पेट्रोल डीजल की महंगाई बढ़ती जा रही है, जिससे आम जनता त्रस्त हो रहा है, लोगों की परेशानियां समझ नहीं रहे। यही सरकार थी जो पहले 5-6 साल बैठ के सड़कों पे मुजरा करती थी इसी पेट्रोल डीजल को लेकर। आज क्यों चुप है? आज क्यों इतना रेट बढ़ाया जा रहा है? अपने तो हजारों कारों के काफिले से गुजरते हैं। कितना डीजल पेट्रोल, कितना कोई भी पार्टी हो, कितनी खर्चा होती है और आम जनता पे आप ठेलते जा रहे हैं। क्यों नहीं आप जीएसटी के दायरे में लाते हैं? आप जीएसटी के दायरे में लाइए। आपने कहा था एक देश एक दाम, इसको क्यों नहीं जीएसटी का? पता चल रहा 32-34 रुपया का पेट्रोल आप इतना महंगा देते जा रहे हैं। आज जनता कुछ दिनों में यही हाल रही तो भूखमरी पे मर जाएंगे। किस चीज़ का दाम नहीं बढ़ रहा है? इतनी महंगाई। अब जनता एकदम तरस है। हम लोग सोच रहे थे कि आज कम हो जाएगा, कल कम हो जाएगा, लेकिन उन्होंने एकदम माने ये समझ लीजिए कि अब जनता से इन लोगों ने विश्वास खो दिया है।
सीधा सीधा केंद्र सरकार की नीतियां फेल हो रही हैं। अरे दोहरी चरित्र निभा ही रही है, अपनी हर वादा फेल कर रही है कि हर केवल ये जो है बड़े लोगों का ये काम कर रही है, जो छोटे लोग मर जाएंगे इनकी यह समझ लीजिए कि ये दोहरी नीति इनकी चाल है। आजमगढ़ के रानी की सराय बाजार में चौड़ीकरण को लेकर रविवार के दिन पुलिस प्रशासन व जिला प्रशासन का डंडा चला। प्रशासन द्वारा रोड चौड़ीकरण में बाधक बन रहे मकान व दुकानों को बुलडोजर द्वारा ध्वस्त कराया गया। बता दें कि इस बाबत प्रशासन द्वारा पूर्व में ही लाउडस्पीकर द्वारा जगह खाली करने के लिए अनाउंस कर दिया गया था। जिला प्रशासन द्वारा यह कार्रवाई चौड़ीकरण को लेकर की गई। जिले के रानी की सराय क्षेत्र में अक्सर ही जाम की स्थिति बन जाती थी, कारण वहां सड़क का पतला होना और सड़क के दोनों किनारे बने मकानों को लेकर अक्सर जाम लग जाता था। राहगीरों से लगायत हर कोई जाम की समस्या से जूझ रहा था। जाम की समस्या समाप्त करने और सड़कों के चौड़ीकरण को लेकर जिला प्रशासन ने 2 दिन पूर्व वहां पर अनाउंसमेंट करवाया था और कहा था कि मकान हो या दुकान हटा लें, नहीं तो प्रशासन द्वारा उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा। इसी क्रम में रविवार के दिन जिला प्रशासन और भारी फोर्स पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में कस्बे में मौजूद दुकानों को और मकानों को ध्वस्त कराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से वहां हड़कंप की स्थिति बनी रही। इस मामले में एसडीएम सदर गौरव कुमार का कहना है कि 2 दिन पूर्व अनाउंसमेंट करवाया गया था, सभी लोग अपने मकान व दुकान को खाली कर लें। इसी परिप्रेक्ष्य में कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपने सामान को हटा रहे हैं और मकानों को गिरा भी रहे हैं। जो लोग नहीं गिरा रहे हैं उनका मकान व दुकान बुलडोजर से गिराया जा रहा है। किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? देखिए, इसमें जो ये NH बन रहा है तो इसके चौड़ीकरण को लेकर लगभग दोनों तरफ काम चल रहा है। तो इसमें PWD का पत्र प्राप्त हुआ था कि कुछ जो 400 मीटर का पैच है वहाँ पर अभी भी अतिक्रमण शेष है, उसको हटवाया जाना है। तो उसी के क्रम में आज जो है यहाँ पुलिस बल के साथ वो अतिक्रमण हटवाया जा रहा है। पूर्व में जो है पिछले 2 दिन से इसमें अनाउंसमेंट कराई जा रही है कि स्वतः हटा लें, अन्यथा फिर जो भी नुकसान होगा उसके उत्तरदायी स्वयं होंगे। तो काफ़ी लोगों ने हटाया भी है, बाकी जो जर्जर भवन है उनको हटाया जा रहा है। सब जो लोग नहीं हटा रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? उनको आज भी कह दिया गया है। वो अभी यहाँ से स्टार्ट किया है, इन लोगों ने खाली कर लिया था, आगे लोग अपने आप स्वतः ही खाली कर रहे हैं। जब देख रहे हैं कि मशीनें यहाँ लग गई हैं तो लोग खाली कर रहे हैं। मुझे लगता है 1-2 घंटे में सब लोग खाली कर लेंगे और उसको करा दिया जाएगा खाली। तो ग्रामीण यहाँ के लोगों का विरोध भी इनका यही था कि हमें पूर्व में बताया जाए, समय दिया जाए निकालने के लिए। तो इसी के क्रम में इनको शुक्रवार से जो है समय दिया जा रहा था, बार बार अनाउंसमेंट की जा रही थी। काफ़ी लोगों ने हटा भी लिया है, कुछ लोग हटा रहे हैं। जैसे ही हटा लेंगे तो इसको हम क्लियर करा देंगे। इससे क्या हो रहा है कि एक्सीडेंट प्रोन एरिया हो रहा है, क्योंकि नैरो स्ट्रेच हो जा रहा है तो बहुत जाम भी यहाँ लगता है। ये क्लियर हो जाएगा तो हाईवे यहाँ क्लियर हो जाएगा। यहाँ के जो बाज़ार में बैठने वाले लोग हैं या आम जनता है उनको बहुत फ़ायदा होगा इस चीज़ से। विप्रा हेल्थ केयर ने कमजोर वर्गों और गरीबों के हेल्थ को ध्यान में रखते हुए रविवार को इस निःशुल्क मूत्र एवं बांझपन निदान शिविर का आयोजन किया। सागर से मुबारकपुर रोड स्थित सैयद बाबा के स्थान के समीप आयोजित हुए शिविर के दौरान सैकड़ों मरीजों का निःशुल्क परीक्षण किया गया। उन्हें निःशुल्क परामर्श व दवाओं का वितरण हुआ। शिविर के दौरान मरीजों का परीक्षण वाराणसी के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर चैतन्य शाह ने किया। मरीजों को उन्होंने मार्गदर्शित किया। इसमें करीब 164 पेशेंट्स देखे गए और इस पेशेंट में हर तरह के मरीज देखे गए। सिर दर्द, घुटने दर्द, पेशाब की या ब्लड प्रेशर, शुगर, हर तरह के मरीजों को देखा गया। खांसी, सर्दी, बुखार, सारे तरह के मरीज इसमें देखे गए हैं। तो कितने का लगभग निदान हुआ होगा, मतलब जितने संतुष्ट हुए होंगे आपके? अब देखिए, हमारी तरफ से पूरी कोशिश करी कि सारे मरीजों को सही इलाज मिले, सही दवा मिले, सही जांच दी जाए। तो मेरे ख्याल में लगभग काफ़ी मरीजों से तो संतुष्ट हुए होंगे और उम्मीद है कि उनको आगे भी यह चीज़ इस तरह की संतुष्टि पूरी तरह से होगी। कहाँ से ये प्रेरणा मिली कि जैसे कि ये शिविर लगा है फ्री ऑफ कास्ट? तो हम एक्चुअली काफ़ी समय से इस तरह के निःशुल्क शिविर बनारस में हम लोग करते रहते हैं, तो हमारी कोई नई चीज़ नहीं है। शिविर के दौरान DMLT पूजा सिंह, डॉक्टर विशाल गुप्ता MD, रवि कुमार, रंजना सिंह, वैभव, सनी यादव ने बताया कि विप्रा हेल्थ केयर द्वारा आगे भी ऐसे शिविरों का आयोजन किया जाता रहेगा। ये हमारी एक संस्था है विप्रा हेल्थ केयर, बरम स्थान पे बैकुंठ द्वार मंदिर से थोड़ा पहले। तो जैसे OPD हम लोगों ने बनाई है, जिसमें हम अपने डॉक्टर साहब, डॉक्टर चैतन्य शाह, ये बनारस के यूरोलॉजिस्ट हैं बहुत फेमस, तो उनको बैठा रहे हैं इधर 2-3 महीने से। तो इन्हीं के अंडर में आज ये शिविर का आयोजन किया गया है और हम हैं और हमारे सहयोगी श्री विशाल गुप्ता जी हैं। हम दोनों लोगों ने मिलकर ये संस्था खोली थी, जिसमें डॉक्टर साहब का काफ़ी सहयोग रहा। तो उन्हीं के अंतर्गत आज एक निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें डॉक्टर साहब
का परामर्श शुल्क नहीं लिया जा रहा है। उतनी दूर से डॉक्टर साहब आपके घर में आए हैं, मतलब जिस गांव में हो रहा है वहां पे देख रहे हैं मरीजों को, शुल्क नहीं लग रहा है। बाकी जो दवाएं हैं सन फार्मा द्वारा, इप्का द्वारा और वाटरान द्वारा वो निःशुल्क वितरित की जा रही हैं। बाकी आरके पैथोलॉजी द्वारा जांच की जा रही है, जिसका कुछ जांचों का कोई शुल्क नहीं लग रहा है। जो स्पेशल जांचें हैं बाहर भेजने वाली, तो उनका जो कंपनी का एक मिनिमम 10-20-30% चार्ज आता है, बस वो लिया जा रहा है। वो भी जो लोग नहीं करवा रहे हैं उनसे प्रेस नहीं किया जा रहा है। निःशुल्क जांचें की जा रही हैं, दवा भी निःशुल्क वितरित की जा रही है। एक यूरोफ्लोमेट्री मशीन हम लोगों ने सन फार्मा वालों ने यहाँ पे लगाई है डॉक्टर साहब के कहने से, तो उसकी भी जांच, जिसकी 800-900 रुपए फीस है अगर कोई कहीं कराता है, तो वो भी यहाँ पे मशीन लगी है जो कि निःशुल्क हो रही है। बहुत लोगों ने चेकअप कराया है और बहुत सारे लोग आए भी हैं, बट यूरो के मरीज और बांझपन के मरीज बहुत कम थे, बाकी नॉर्मल पेशेंट्स ज्यादा थे। लगभग कितने पेशेंट आपने देखा? अभी तक 164 की संख्या पहुंच गई है। क्या ये अनवरत कैसे जो जैसे आप शिविर लगा रही हैं, क्या चलता रहेगा? जी बिल्कुल, हम लोग हर 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने, बट आज जैसे यहाँ है, हो सकता है कल जगह चेंज हो जाए, तो हम लोगों को सबको सहयोग देना है। तो हम लोग चाहेंगे कि सारे लोग आजमगढ़ के जितने लोग हैं उनके क्षेत्रों में जाके हम लोग शिविर का आयोजन करें। डॉक्टर साहब के साथ, हमारे सहयोगी विशाल गुप्ता जी के साथ, टीम के साथ हम लोग पूरा जाएं, ताकि सबको इसका लाभ मिले। और अभी बहुत से शिविर लगेंगे। आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस ने शनिवार की रात जुनेदगंज के समीप से मुठभेड़ के दौरान 2 मोबाइल चोरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से चोरी के 14 मोबाइल फोन, बाइक व तमंचा बरामद किया। पुलिस के अनुसार दोनों झारखंड के निवासी हैं और अंतर्राज्यीय मोबाइल चोर हैं। एसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि सिधाई थाना क्षेत्र के हरबंशपुर मोहल्ला निवासी कुंवर सिंह पुत्र स्वर्गीय बंच रोशन सिंह शुक्रवार को कचहरी में मुकदमे की तारीख देखने के लिए आए थे। इस बीच जेब में रखा उनका मोबाइल व पर्स उचक्कू ने उड़ा दिया। पीड़ित ने इस संबंध में शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। मुखबिर से मिली सूचना पर शहर कोतवाल कृष्ण कुमार गुप्त, सब इंस्पेक्टर ब्रह्मदीन पांडे, कमलाकांत वर्मा शनिवार की रात जुनेदगंज के समीप घेराबंदी कर खड़े थे। कुछ देर बाद एक बाइक से 2 बदमाशों को आजमपुर चकिया की ओर आते हुए देख पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया। अचानक एक बदमाश पुलिस पर फायर करने लगा। हल्की मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी लेने पर पुलिस ने उनके पास से तमंचा, कारतूस, चोरी के 14 मोबाइल व बाइक बरामद किया। पकड़े गए मोबाइल चोरों में सुदामा महतो ग्राम नया टोला, महाराजपुर थाना तेजहाड़ी, सिद्धार्थ कुमार ग्राम 3 पहाड़, थाना राजमहल, जिला साहेबगंज, झारखंड प्रांत के निवासी हैं। ये पुलिस मुठभेड़ में 2 शातिर मोबाइल चोर पकड़े गए हैं। ये झारखंड के रहने वाले हैं और ये किराए का मकान लेकर रहते थे और इनके पास से तमंचा बरामद हुआ है, मोटरसाइकिल बरामद हुई है और 14 चोरी के मोबाइल इनके पास से बरामद हुए हैं। ये बेसिकली इनके मॉडस ऑपरेंडी ये था कि ये कहीं कमरा ले लिया करते थे, उसके बाद ये मक्खन बेचते थे, दूसरी चीज़ें बेचते थे और उसी के दौरान रैकी करके मोबाइल चोरी करने का काम कर लिया करते थे। तो ये शातिर चोर हैं। इनके द्वारा और भी वारदातें मऊ जनपद में की गई हैं और दूसरे आसपास के जनपदों में भी इनके द्वारा की गई हैं और ये हर बार वारदात करके दूसरा जिला शिफ्ट कर लेते थे और वहाँ पर फिर किराए कमरे लेके वारदात करते रहते थे। तो ये यहाँ पर गिरफ्तार हुए। इनके गिरफ्तार होने से निश्चित रूप से जो कचहरी के आसपास या कचहरी के अंदर जो मोबाइल चोरी होने की जो वारदातें हो रही थी उनसे निश्चित रूप से लोगों को निजात मिलेगी और ये बहुत अच्छा कार्य है। इसके लिए जो पुलिस टीम है उसे 5,000 रुपये का इनाम मेरे द्वारा पुरस्कृत किया गया। सर ये मोबाइल बेचते किसको थे और कैसे? देखिए ये भी पता चला है कि कुछ मोबाइल चोरी के दौरान ये झारखंड में ले जाकर बेच देते थे 1,000-1,500 रुपये में और वहाँ ऐसे एरिया में ले जाकर बेचते थे जहाँ पकड़े जाने की संभावना ना के बराबर हो। तो अभी इनसे बहुत सारी चीज़ें इनपुट मिला है, उस पर कार्रवाई होनी है और एक टीम जाएगी और उसे जहाँ मोबाइल बेचते थे वो भी रिकवर करेगी और भी चीज़ें वहाँ जाकर तस्दीक करेगी। वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार यूपीवीसी विंडो और डोर्स। दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट।
यूपीवीसी विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज INC बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस, आजमगढ़। वॉल इंटीरियर के लिए भी संपर्क करें। 3D वॉलपेपर, 5D वॉलपेपर, डिजाइनिंग वॉलपेपर, किचन, बेडरूम एंड ड्राइंग रूम वॉलपेपर। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। हृदय रोगियों को अब इलाज के लिए नहीं जाना होगा महानगर। महानगरों जैसी सभी सुविधाएं अब आपके शहर आजमगढ़ के वेदांता हॉस्पिटल में उपलब्ध। लक्ष्मीरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में एम्स के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर पंकज शर्मा कर रहे हैं मरीजों का सफल इलाज। 2D इको, अस्थायी पेसमेकर व अस्थायी पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध। आजमगढ़ के लोगों के को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, कैथेटर एब्लेशन, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध अब हो पाएंगी। एम्बुलेंस और आपातकालीन सुविधा 24 घंटे उपलब्ध।